यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे भगवद गीता में कहा है, विष्णु सहस्रनाम में होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान का वचन है। इसके अनुसार अनेक अवतार हुआ है, पूर्व युग में हुआ है, कृता त्रेता द्वापर युग में हुआ है। अभी वर्तमान समय में मतलब कलयुग में आद्य शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव 2000 वर्ष पहले हुआ है। केरला में हुआ है, कालटी करके एक गांव में हुआ है। कलयुग में एक व्यक्ति या एक समूह का वो वध करना, ऐसे बात ये नहीं किया शंकराचार्य जी का अवतार में। सभी व्यक्तियों का अंदर जो दुरालोचना है, मतलब खराब चिंतन है, उसको निकालना, इस उद्देश्य से उपदेश प्रधान अवतार है शंकराचार्य जी का। संचार के माध्यम से, अपने पदयात्रा के माध्यम से, अपने प्रबोधन के माध्यम से, अपने का जो तपस्या है, साधना है, योग निष्ठा है, उसके माध्यम से जनता के मन में परिवर्तन लाने के लिए शंकराचार्य जी ने कोशिश किया। उसमें सफल भी वो हुए। जो सनातन धर्म का जिस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसे उन्होंने स्थापित किया। सनातन धर्म का ये उद्देश्य है अद्वैत तत्व, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ऐसे अद्वैत तत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया है। चारों वेदों का, उपनिषदों का और पुराणों का सार अद्वैत होता है। उसका उन्होंने शास्त्र के अनुसार स्थापित किया। काशी में ब्रह्मसूत्र का, भगवद गीता का, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरिहि, ऐसे उपनिषदों का व्याख्यान माला उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, लोगों के मन में, मानव जीवन में आशा भी होता है, मतलब अपेक्षा भी है। भुक्ति चाहिए, अच्छे विद्या चाहिए, सशक्त होना चाहिए, शत्रु बाधा नहीं होना चाहिए, प्रेम मैत्री चाहिए। ऐसे लौकिक संसार के युग में कुछ अपेक्षाएं है। ये पूर्ति होने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के जो देवता का अनुग्रह है, आशीर्वाद है, वो सुलभ से मिलने के लिए गणेश पंचरत्नम ऐसे शुरू करके हनुमत पंचरत्नम तक, पीताखिल विषयेच्छम जातानंदाश्रु पुलकमत्यच्छम, ऐसे हनुमान जी का स्तोत्र तक अनेक देवताओं के प्रति उन्होंने स्तोत्र ग्रंथों का रचना भी किया है। नीति शास्त्र, जो मनुष्य है वो सद्व्यक्ति होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। उसमें सदाचार मनुष्य जीवन में मुख्य विषय है। उस सदाचार के लिए उन्होंने भजगोविंदम, प्रश्नोत्तर माला, ऐसे नीति ग्रंथों का भी उपदेश दिया है। जो वेदांत है, उपनिषद है, उसका सार रूप में विवेक चूड़ामणि, ऐसे श्लोकों के द्वारा, कहानी के द्वारा, उपदेश साहस्री,
प्रश्नोत्तर के रूप में एक संवाद के रूप में भी वेदांत का प्रबोधन उन्होंने किया है। ऐसे अनेक प्रकार के उपदेश के द्वारा मन में परिवर्तन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन अच्छा होने से व्यक्ति अच्छा बनेंगे। ऐसे परमेश्वर का जो अवतारभूत आदि शंकराचार्य का जो संचार है, जो संदेश है, उनका जो तपस्या है, उससे लाभान्वित हुआ भारत देश। भारत देश में अनेक भाषा बोलने वाले हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं। उसमें भी सभी लोगों को एक सूत्र में, माला में, सब लोग एक माला में सब लोग शामिल होने के लिए जो प्रयास शास्त्रों के अनुसार जो हो सकता है यथासंभव उसको उन्होंने समर्थन करके शास्त्र दृष्टि से भारतीय व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी व्यक्तियों का मन में एकता, मैत्री, सद्भावना के लिए, शांति के लिए, शांति ही विकास का मूल होता है, मैत्री ही सदाचार का फल होता है। वैसे मैत्री सद्भावना के लिए उन्होंने बहुत किया है। उनका जो अवतार महोत्सव है वो भारतवर्ष में बहुत भव्य रूप से हो रहा है। गर्भोत्सव भी होता है, जननोत्सव भी होता है। वैशाख शुक्ल पंचमी तक गर्भोत्सव होता है। अभी अपने कांची कामकोटि पीठम के तरफ से भी जो वेद में उत्तीर्ण है उनको प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम रखा है हर साल। इस वर्ष में भी भाग्यनगर में 150 ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी के जो अच्छे विद्वान हैं उनको प्रमाण पत्र देने का, सम्मान भी देने का है। वैसे कश्मीर में जो शंकराचार्य हिल है, इधर भाग्यनगर से काफ़ी वेद पाठी सब आज गए। वहाँ शंकर जयंती के संदर्भ में शिव जी का अभिषेक होगा, हवन वगैरह होगा, वहाँ अवतार का पाठ भी होगा। कश्मीर श्रीनगर में शंकराचार्य हिल में होगा। वैसे भारत का एकता, मैत्री के लिए सब लोग काम करना। शंकर जयंती का जननोत्सव पंचमी से पूर्णिमा तक 10 दिन का होता है। वो भी कांची में कामाक्षी मंदिर में हर साल होता है। हर साल शंकराचार्य जी का मूर्ति कामाक्षी के सन्निधि में आकर के सौंदर्य लहरी का 10 श्लोकों का पाठ होगा, 10 भोग होगा, 10 आरती होगी। इसका इतिहास का ये आलोचना है, इतिहास का ये उद्देश्य है। शंकराचार्य जी स्वयं कामाक्षी देवी का उपासना करते हैं। जहाँ उन्होंने श्री चक्र यंत्र का स्थापना उन्होंने स्वयं किया है, श्री चक्रम स्वयमालिखत। वहाँ प्रतिदिन 10 श्लोक करके वो पूर्णिमा तक जननोत्सव का अनुष्ठान है। भक्त लोग भी अपने घर में इस अनुष्ठान का ये लाभ ले सकते हैं। अपने घर में सौंदर्य लहरी का पाठ पंचमी से पूर्णिमा तक 10 श्लोक पाठ करना, शाम को ये कार्यक्रम होता है। वैसे शंकराचार्य जी का गर्भोत्सव एवं जननोत्सव करके गुरु का कृपा होने से, भगवान का भी कृपा, गणेश जी का, शक्ति का और शिव जी का, महाविष्णु का और सूर्य का, कुमार स्वामी का, सभी देवताओं को आशीर्वाद गुरु का मार्ग निर्देशन से हमको मिल सकता है। ये सब लोग भक्त होना, सब लोग सदाचार के साथ भगवान का कृपा लेने के लिए गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो करके अच्छे रास्ता पर जा करके
सुखी होना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। Do subscribe to our channels, hit the like button, and get notified when new videos are uploaded.